अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी YouTube फैमिली के लिए एफ़र्ट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोस आपको अच्छी लगें तो इन्हें लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज जो आपके साथ मैं मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन निहारी। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। ये मेरे होममेड मसाले के साथ मैंने तैयार की है। मसाले की रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है और रेसिपी कार्ड में मैंने सारी क्वांटिटी भी मेंशन की हुई है। ये सब कुछ मैं आप लोग की सहूलत को देखते हुए कर रही हूँ, ताकि अभी आप लोग मेरी रेसिपी को सही से देखें, सारे स्टेप सही से फॉलो करें। जब वो बनाएं तो वो बेहतरीन बने। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी लजीज निहारी तैयार हुई है। बाज़ार की निहारी को आप बिल्कुल भूल जाएं। अब इंशाअल्लाह ताला आप इस मसाले के साथ जब निहारी बनाएंगे वो बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया है। जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल लिया है। अच्छा, इसके अंदर अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है और तेल भी ज़्यादा जाता है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तेल यूज़ किया था। अब हमने इसको भूनना है। अदरक लहसुन की जो खुशबू आने लगेगी तब तक, इसका कच्चापन दूर होने तक हमने इसको भूनते रहना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें प्लीज़। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जैसे ही हमारा अदरक लहसुन भुन गया, उसकी खुशबू आ गई कच्चापन दूर होते ही, तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है। ये 1 kg चिकन है। अब चिकन के साथ भी हमने इसको अच्छे से भूनना है, चिकन का कलर चेंज होने तक। मुसलसल आपने जो है वो चमचा चलाते रहना है। चिकन का कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसके अंदर निहारी मसाला डाल देंगे। और हम निहारी मसाला ऐसे नहीं डालेंगे, हम उसको पानी के साथ मिला के डालेंगे। ये देखिए, मैंने निहारी मसाले को पानी के साथ मिला के डाला है। इसकी ये वजह होती है डालने की कि एक तो इससे आपकी जो ग्रेवी का कलर होता है वो बहुत प्यारा आता है। बिल्कुल इस तरह आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर की निहारी लेकर आते हैं ना, जो उनका कलर आता है, जो उनकी तरी का कलर होता है, बिल्कुल ऐसे। और इससे ना जायकेदार भी बहुत बनती है। मसाला एक तो पानी के साथ जब घुल जाता है तो उसका एक अलग ही लुक आता है। तो आप मेरी ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा, आपकी निहारी का कैसा लुक आया। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे इफ्तार में भी रख सकते हैं और जो है सहरी के टाइम भी खा सकते हैं। बहुत ही लाइट मसाले हैं और बहुत ही लजीज तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। अब आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। फ्लेम जो है हमने मीडियम टू हाई रखना है। इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करना। हमने इसको तरी ऊपर आने तक, जो निहारी की तरी होती है, मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बस वो निहारी का मसाला ही डाला था पानी के साथ। अब इसकी तरी जब ऊपर आएगी तब तक हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। इसको कवर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? अगर हम कवर करेंगे तो बोटियाँ गल जाएंगी। चिकन है ये बहुत जल्दी गल जाती है। मैं प्रेशर कुकर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, और क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करने की आदत नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं, वो ये होता है कि जल्दी से प्रेशर लगाए और जल्दी से खाना बन जाए। हर इंसान का अपना तरीका होता है पकाने का, लेकिन मैं शुरू से ही पतीली यूज़ करती हूँ या हांडी यूज़ करती हूँ। तो अगर जो प्रेशर लगाते हैं तो उसका मुझे आइडिया नहीं कि 2 सीटी लगती है या 3। अगर आप बीफ में बनाएं, चिकन में तो प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तरी कितनी बेहतरीन ऊपर आई है। और कलर देखें आप, जो मैंने आपसे बोला था बिल्कुल वैसा ही कलर इंशाअल्लाह ताला इसका आएगा जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी ये देखें तरी ऊपर आ गई है। अब मैं बड़े ध्यान से जो है, क्योंकि बहुत गर्म हो रही थी, आप लोगों ने बड़े एहतियात से इस वक्त काम करना है। जो मेरी नई बहनें हैं, जो मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें हैं जिन्होंने नई कुकिंग स्टार्ट की है, तो उनको मैं ख़ास तौर पे बोलूँगी कि आप लोग बेटा ज़रा देख के काम किया करो, अपना हाथ बचा के काम किया करो। ये देखिए मैंने तरी जो है वो निकाल ली है। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। ये मैंने इतना पानी डाला है कि जितनी मुझे निहारी की ग्रेवी चाहिए, ठीक है? इसकी भी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। तो अभी आप लोग आराम से रेसिपी देखिए। ये तकरीबन मैंने वैसे 2 कप के करीब पानी डाला था। जो छोटे वाले कप होते हैं वो 2 कप लिए थे मैंने, क्योंकि मैंने इसकी ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद मैं इसको बड़े ध्यान से चलाऊंगी, क्योंकि मेरी चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गल चुकी है। हल्के से बस हमने चमचा चलाना है और इसको 5 मिनट हमने पकाना है। इसको मैंने कवर कर दिया है। अब ये 5 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है।
5 मिनट बाद जब हम उठाएंगे ढक्कन को तो ये देखिए इसकी तरी कितने ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आई है, वो तरी जो बाकी उसमें बची हुई थी। अब हमने इसमें आटा डालना है। आटे को हमने बहुत अच्छे से करना है। मैंने इसको पहले रोस्ट कर लिया था, इसको थोड़ा सा भून लिया था फ्राइंग पैन के ऊपर, फिर मैंने डाला है। बहुत सारे लोग बेसन भी डालते हैं, दही भी डालते हैं। अब मैंने इसकी लई बना ली थी अच्छे से, और बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। अब मैंने इसको निहारी के अंदर डाल दिया है पानी को, और आटे को पानी के साथ घोलकर बहुत हल्के हल्के से चमचा चलाइएगा, क्योंकि हमारी चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देख रहे हैं आप, मैं बिल्कुल नीचे से मिक्स कर रही हूँ ताकि बोटियाँ ना टूटे। सारे स्टेप सही से फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी निहारी भी बेहतरीन बने। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, और इसको 10 मिनट के लिए मैंने कवर करना है, जब तक इसमें बबल ना आ जाए। आप बीच बीच में जो है वो कवर उठा के देखते रहिएगा, ढक्कन उठा के चेक करते रहिएगा अगर बबल्स आने लग जाएं तो। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। जैसे ही इसमें बबल्स आएंगे 10 मिनट बाद, ये देखिए मैंने ढक्कन उठाया और इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब माशाल्लाह हमारी निहारी बिल्कुल डन है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। अब आपने बिल्कुल एहतियात से हल्के से एक दफ़ा इसको मिक्स करना है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी लजीज निहारी तैयार हुई है। ये तरी डाल रही हूँ मैं ऊपर, और तरी डालते ही जैसे निहारी में जान सी आ गई। ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी आप बाज़ार से खाते हैं। जैसे देखने में लजीज लग रही है वैसे ही ये खाने में भी लजीज होगी इंशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दस्तरखान पे इसको ज़रूर सजाइएगा। रमज़ान में भी बना सकते हैं आप इसको, और ईद की दावतों में भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को आप मेरी। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज़ मुझे वहाँ भी सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा इसी तरह साथ देगी, मुझे इसी तरह प्यार देगी। अब जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक लजीज और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।